आज इस वीडियो में हम आपको भूमि विवाद से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देंगे। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हुसैन खाता खतियान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपको लाकर देते रहें। भूमि विवाद एक ऐसा विवाद है जो न्यायालय में सबसे ज्यादा लंबित है, पेंडिंग है। इसी क्रम में जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है बंटवारा को लेकर। बंटवारा में विवाद इसलिए होता है क्योंकि आपसी सहमति नहीं बनता है। आपसी सहमति बहुत जरूरी है। किसी एक फरीकैन का भी अगर असहमति हो जाए, आपत्ति हो जाए तो ये बंटवारा संभव नहीं है। और अगर कोई रेती, कोई जमीन का मालिक अभी जीवित है, जिंदा है, ऐसे में उनके कोई परिवार के सदस्य ये चाहे कि हम जमीन को बांट लें, बंटवारा कर लें, तो ये भी जो है संभव नहीं है। अगर वो चाहे तो केवाला करवा सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए हिस्सा को लेकर। हिस्सा तो सबका फिक्स है, ये सबको मानना चाहिए। अगर कोई वैध हिस्सेदार है तो उसको जो है हिस्सा से वंचित नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है और गैर कानूनी भी है। अगर वो चाह जाए किसी से हिस्सा लेना तो उनको जो है कोई रोक नहीं सकता है। उनका हिस्सा हर हाल में मिलेगा। सक्षम न्यायालय के माध्यम से उनको जो है हिस्सा हर हाल में मिलेगा। उसके बाद देखिए किसी जमीन पर दावा को लेकर। अगर आप वैध दावेदार हैं, आपके पास अगर वैध दस्तावेज है, आधार भी जो है आपका सही है, तो ऐसे में आप दावा करें, आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। मगर ऐसे भी लोग हैं जो सीएस खतियान के माध्यम से, कोई पुराना केवाला के माध्यम से चाहते हैं जो जमीन बिक चुका हो और सिर्फ पुराना दस्तावेज जैसे में सीएस खतियान, उनके आधार पर वो चाहते हैं कि हम जमीन पर दावा कर दें और जमीन को हम कब्जा कर लें। तो ये जो है संभव नहीं है, क्योंकि उसका हाल सर्वे खतियान, आरएस खतियान किसी और के नाम से है। अगर हाल सर्वे खतियान आपके नाम से है, सीएस खतियान भी आपके नाम से है, तो आप दावा कर सकते हैं, इसमें आपको फायदा है। लेकिन अगर आपका हाल सर्वे खतियान सिर्फ है आपके नाम से, तब भी जो है आप दावा कर सकते हैं, क्योंकि हाल सर्वे खतियान से ही कार्य होता है, उसी से जो है दावेदारी माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीएस खतियान आपके नाम से है, हाल सर्वे खतियान किसी और के नाम से है और आप दावा कर रहे हो, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़े और पैसा और समय दोनों बर्बाद हो। कोई पुराना केवाला है और वो जमीन बिक चुका है और उसके आधार पर कोई दावा करता है, ये भी जो है गलत है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, छानबीन कर लीजिए। और उसके बाद देखिए अवैध कब्जा। अवैध कब्जा अगर किसी जमीन पर किसी का है तो आपके अंचल अधिकारी, थाना अध्यक्ष निजी जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं, दखल नहीं दिलवा सकते हैं। इसलिए आपको BLDR का केस करना पड़ेगा, जो वकील के माध्यम से 3 महीना वो केस चलता है। उसके बाद वहां से आपको दखल मिल सकता है। उसके बाद देखिए जमीन माफी को लेकर। अगर आपके पास ओरिजिनल नक्शा है, अवेलेबल है, कहीं से आसपास से आप देख सकते हैं पता करके, अगर आपको मिल जाए ओरिजिनल नक्शा तो उससे नापी करवाइए। अगर नहीं मिलता है तो जो आजकल चला हुआ है डिजिटल वाला, उसी से करवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर डिजिटल वाला में थोड़ा सा रकबा ज्यादा आता है, जिससे विवाद बढ़ जाता है, और ओरिजिनल वाला जो है उसमें थोड़ा सा कम है और इसी से जो है विवाद उत्पन्न होता है। तो अगर आपको नापी करवाना है तो आप देखिए, सबसे पहले ओरिजिनल नक्शा अगर नहीं मिलता है तो जो है डिजिटल से करवाइए, लेकिन सरकारी अमीन से। सरकारी अमीन बुलाना बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दाखिल खारिज से संबंधित। अगर कोई जमीन है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो आप जो है DCLR के पास जाके म्यूटेशन अपील कर सकते हैं और वहां से दाखिल खारिज आप करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए लगान रसीद से संबंधित। अगर किसी जमीन का लगान रसीद नहीं कट रहा है, जबकि उसका म्यूटेशन पहले ही हो चुका है, तो ऐसे में उस जमीन से संबंधित जो भी आपके पास वैध साक्ष्य है, दस्तावेज है, उसको संलग्न करके परिमार्जन करवाइए और कर्मचारी से रिपोर्ट करवाइए और अंचल में जाके प्रस्तुत करिए। उसके बाद जो है आपका लगान रसीद कट जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास फॉल्स रसीद न हो। बहुत सारा ऐसा भी लोग है कि जो फॉल्स रसीद लेके घूम रहे हैं और कहते हैं कि हमारा जमाबंदी नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और एक बात और बता देते हैं, ये जितना भी हम बता रहे हैं इस पर हमारा सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। जैसे केवाला से संबंधित हम वीडियो बनाए हैं, आप केवाला कैसे चेक कर सकते हैं 1990, 92, 93 तक आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। केवाला से संबंधित अगर आपका कोई जमीन केवालगी है, खरीदा हुआ जमीन है और उसका केवाला आपके पास नहीं है, तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आप मुआयना करिए। मुआयना में अगर मिल जाता है आपको, तो फिर चिरकुट फॉर्म भर के सर्टिफाइड कॉपी चार्ज देके आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो वीडियो बताए हैं उसको पहले देख लीजिएगा। अगर वहां मिल जाता है तो जो है आपको बहुत मदद मिलेगा वहां से। उसके बाद देखिए खतियान से संबंधित, अगर आपका कोई खतियानी जमीन है और उसका खतियान आपके पास नहीं है, निकलवाना चाहते हो, चाहे नया खतियान चाहे पुराना खतियान, तो जिला अभिलेखागार वहां जाके चिरकुट फॉर्म डालिए और आपको जो है सर्टिफाइड खतियान जो है मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जमाबंदी का नष्ट होना। जमाबंदी अगर आपका फट गया है, किसी भी तरह से नुकसान हो गया है, कर्मचारी हल्का कर्मचारी कहता है कि आपका जमाबंदी नहीं है, डिमांड नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसे में जो है उस जमीन से संबंधित जो भी आपके पास दस्तावेज है उसको लेके जाइए और उसका दाखिल खारिज का नकल निकलवाइए और उसके माध्यम से पुनः जमाबंदी कायम किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जमाबंदी पंजी में कोई त्रुटि, तो इसका भी वही है, नकल निकलवाइए और उससे आप जो है करवा सकते हैं। फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर कोई फर्जी दस्तावेज बना लेता है, केवाला करवा लेता है, तो उसको जो है इविक्शन के माध्यम से सिविल कोर्ट में जाके इविक्शन कर सकते हैं, इविक्शन का केस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें उस केवाला को रिजेक्ट करवाना, कैंसिल करवाना, तो ये भी जो है आप सब सेक्शन न्यायालय के माध्यम से करवा सकते हैं, सिविल कोर्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। तो यही था जो हमने आपको बताया शॉर्ट में, सिंपल में।